हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब हम लोगों के पास टाइम ज़्यादा है नहीं, अब बहुत कम ही टाइम है। तो 21 दिन का टाइम है, तो 21 दिन का टारगेट हम लोगों का क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट को क्लियर करना और प्रैक्टिस सेट को एक बार, दो बार, तीन बार, आप कई बार करिए, जितना कर सकिए उतना प्रैक्टिस सेट करिए। मॉक टेस्ट को ज़रूर से ज़रूर आप लोग दीजिए, और कॉन्सेप्ट जो आप लोग नोट्स बना के रखे हैं उसको क्लियर कर लीजिए। तब आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करने में हेल्प मिलेगी, और प्रीवियस के सारे जितने हुए हैं अभी तक, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कर डालिए, वो भी प्रैक्टिस सेट का ही काम करता है। और थ्योरी पढ़नी है तो जो थ्योरी पढ़नी है हम लोगों की, पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोस्की, इनको इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए कि कहीं भी कंफ्यूजिंग ना हो। इससे हम लोगों का टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट एक क्लियर रहेगा हम लोग को तो ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ऑफलाइन है तो टाइम का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ऑफलाइन में टाइम नहीं समझ में आता है, और ऑनलाइन में रहता था तो टाइम समझ में आता था, क्योंकि टाइमर उसमें लगा था। तो टाइम के हिसाब से हम लोग करते चले जाते थे, और जिन लोगों को प्रैक्टिस भी रहती थी उन लोग बहुत अच्छे से कर जाते थे और टाइम भी बच जाता था। लेकिन ऑफलाइन में क्या है कि टाइम नहीं बचता है, क्योंकि टाइम मैनेज करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि कितनी भी तैयारी अगर हम लोग कर लेंगे, अगर टाइम को मैनेज नहीं कर पाएंगे तो सब बेकार चला जाता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है कि टाइम को मैनेज करना है। तो डेली क्या करना है, जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, जो प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं, या मॉक टेस्ट जो भी कर रहे हैं, उसको टाइम को देखते हुए, क्योंकि टाइमर लगा के रखिए, फ़ोन में लगा के रखिए, या आपके यहाँ वॉच हो, वॉच में अपना देख लीजिए, उसमें टाइमर लगा दीजिए। मतलब कुछ भी, किसी भी तरीके से आप अपना टाइमर को लगा के रखिए, उस अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए, ताकि आपको वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से हो जाए। क्योंकि पहले से प्रैक्टिस अगर रहती है तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो जाता है। क्योंकि इस बार ओमआर भी भरना पड़ेगा तो टाइम उसमें भी जाएगा, क्योंकि गोले भरने में मतलब असावधानी अगर थोड़ी सी भी अगर हो गई तो सब बेकार चला जाता है। एक गोला छूट गया तो सारे क्वेश्चन खराब हो जाएंगे। तो इसको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना है कि ओमआर सीट में हम लोग कहीं भी गलती न करें। उसको मान लीजिए कि हम कोई भी सब्जेक्ट का पहले कर रहे हैं, तो उसको अगर हम 15 किए हैं तो 15 भर लेंगे, 30 किए हैं तो 30 भर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि हम सारे कर लें उसके बाद ओमआर भरें, तो इससे हम लोगों की गलती हो जाती है, गोले छूट जाते हैं, तो सारा खराब हो जाता है। और मान लीजिए बहुत गलतियां ऐसी भी होती हैं कि कोई एसएसटी का है तो साइंस का कर लेता है, तो इसको भी बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस पहले से ही आप लोग कर लीजिए। इस तरीके से मैं भी कर रही हूँ, और आप लोग को मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। आप लोग भी इसी तरीके से करिए, क्योंकि मैं जो पढ़ रही हूँ, जो भी मुझसे हो पा रहा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ताकि आप भी ना गलती करें और मैं भी ना करूँ। तो क्योंकि ये नहीं है कि डिमोटिवेट होना नहीं है, मोटिवेशन आप लोग को इसीलिए देती हूँ कि आप लोग भी सतर्क हो जाए इन सारी चीज़ों से। क्योंकि थोड़ी थोड़ी गलतियाँ जो होती हैं बहुत बड़ा कारण बन जाती हैं हम लोगों की। बहुत अच्छे से पढ़ के जाते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी करके हम लोग जाते हैं, लेकिन अगर टाइम मैनेज नहीं होता है तो सब बेकार हो चला जाता है। इसको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात क्या ध्यान में रखना है कि हम जब दिया जाए हम लोगों के प्रश्न पुस्तिका जो वहाँ पे मिलती है, उसमें हम लोग लैंग्वेज को देखकर करेंगे। और रही बात एसएसटी और साइंस, इसको भी देखकर करेंगे, क्योंकि 6 to 8 में यही गलतियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। यही गलतियों की वजह से पेपर ख़राब हो जाता है, पेपर मतलब बहुत गंदे तरीके से जाता है, समझ में नहीं आता है। यही सारी चीज़ें कि कैसे हो गया उस टाइम, क्योंकि इतने माइंड में इतनी प्रिपरेशन, मतलब इतनी ज़्यादा माइंड पे वो लगा रहता है कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती हैं। तो इसको नहीं ध्यान में, हड़बड़ाहट में सारी चीज़ें हो जाती हैं कि हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाहट तो वैसे सबको होती है, मुझे भी होती है, आपको भी होगी, मतलब कि जो भी है सबको होती रहती है हड़बड़ाहट में। हड़बड़ाहट में लेकिन गलतियाँ नहीं करना है, वहाँ पे थोड़ा सा सोच लेना है कि हमको एसएसटी करना है या साइंस से करना है इसको। और गोले भरते टाइम इतने छोटे छोटे गोले होते हैं, उसको भी ध्यान में रखना है कि गोले को कहीं छूट ना जाए। तो इसलिए ऑफलाइन है तो प्रैक्टिस पहले से ही करते रहिएगा, तो आप लोगों की गलतियाँ नहीं होंगी। ये सारी गलतियाँ आप लोगों को मतलब एक आगे अग्रसर, मतलब सफलता की ओर लेके जाएगी।
तो ये सारी गलतियाँ नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं और पढ़ भी रहे हैं, आप लोग भी पढ़ रहे हैं, हम लोग भी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अगर टाइम नहीं मैनेज होगा तो सब बेकार चला जाएगा, और बेकार गया तो पता नहीं कई सालों तक बेकार हो। सीटेट तो मान लीजिए साल में 2 बार अब तो हो गया है, पहले तो एक ही ईयर हुआ था, ऑनलाइन था, लेकिन अब 2 बार हो रहा है। तो फिर से ना देना पड़े, मतलब इतनी अगर मेहनत हम लोग कर रहे हैं तो फिर से ना देना पड़े। और रही बात कि इतना गोल्डन चांस अगर मिल रहा है, हो सकता है 2024 में कुछ हम लोगों के साथ अच्छा हो, तो फिर हम लोगों का बेकार चला जाएगा, फिर हो 2-3 साल के लिए चला जाएगा, और ना भी आए ये भी नहीं है, 2 ही 3 साल हो सकता है। कितने लोग इसी में ओवर एज हो जाएंगे, एज भी नहीं रहेगी। तो फिर ऐसा ना करें, आप सावधानी सबसे ज़्यादा बरतें एग्ज़ाम के ही टाइम। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि टाइमर को लगा के रखिए, टाइमर को सेट करके रखिए, क्योंकि सबसे मेन रीज़न टाइमर होता है। टाइम मेरे साथ भी ऐसे हुआ था, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ भी ऐसे हो, क्योंकि मैंने टाइम को मैनेज नहीं कर पाया था, मतलब कि सॉरी कर पाई थी, टाइम को मैंने मैनेज नहीं कर पाई। और दूसरी बात यही रीज़न था कि एसएसटी में और साइंस में मिस्टेक हो गया था। ये 2 चीज़ें ना हो आप लोग के साथ, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ है मैं आप लोगों के साथ नहीं कहती हूँ कि वो चीज़ हो, इसलिए मैं आप लोग को शेयर कर रही हूँ, आप लोगों से मैं बता रही हूँ। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइमर को लगा कर के ही ज़्यादा सॉल्व करें, या तो आपकी दीवार वाली वॉच होगी उसको देख के टाइम से उसी अकॉर्डिंग करिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों के सेंटर पे तो वही जो दीवार में लगी रहती है वही वाली वॉच रहती है, तो मैं वही उसी से देख के करती हूँ। आप लोग के पास अगर हो तो टाइमर लगा के देखिए, फ़ोन में टाइमर लगा के देखिए, क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है नहीं, तो मैं फ़ोन में नहीं करती हूँ, मैं ऐसे ही कर लेती हूँ। और रही बात मैं कहाँ से हूँ, तो मैं हूँ यूपी, प्रयागराज से हूँ। और मैं क्या करती हूँ, मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ। और मेरा रीज़न क्या है ये वीडियो बनाने का, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप वीडियो बनाने का, मेरा रीज़न ये है कि आप लोग को मोटिवेशन मिले, डिमोटिवेट ना हो, आप लोग की सफलता दिलाए ये मेरी वीडियो, आप लोग इस वजह से मोटिवेट हों। तो यही कारण है मेरा वीडियो बनाने का, कि आप लोगों को मोटिवेशन मिले। जिन लोगों को, जो मेरी बहनें हैं, उन लोग जो भाई हैं, जिन लोगों का मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, वो लोग अपनी पढ़ाई करें, कंटिन्यू कर दें, क्योंकि घर से ही सफलता है। तो कितना भी घर का काम कर लें, लेकिन कोई वैल्यू नहीं होता है घर के कामों से। तो आप लोग अगर पढ़े हैं, बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड जो भी आप लोग किए हैं, तो उसको आप लोग उपयोग करिए, सदुपयोग उसका करके दिखाइए। उसको अलमारी में मत रखिए, उसको सजा के रखने से कोई मतलब नहीं है, बाहर निकलिए, क्योंकि हमारे पास अगर सब कुछ रहेगा तभी वैल्यू होती है, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सेल्फ हम लोगों को डिपेंड होना है, हम स्त्रियों को भी सेल्फ डिपेंड ही होना है। सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो कुछ भी, मान लीजिए हम कहीं भी गए, कोई भी चीज़ लेने गए, तो सेल्फ डिपेंड रहेंगे तो हाँ ठीक है, चलो हम ये चीज़ कर लेते हैं। लेकिन नहीं भी रहते हैं तो भी हो जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, हर घर में ऐसा नहीं होता है। लेकिन अगर सेल्फ डिपेंड है तो मन चाह ले लेंगे, जो चाहे सो कर लेंगे। तो इन चीज़ों के लिए मैं बोल रही हूँ कि आप लोग पढ़ाई, इसके साथ आप पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मेहनत हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, तो अगर मान लीजिए नहीं करेंगे, बीच में रोक देंगे, तो फिर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं भी घर परिवार से हूँ, मैं हमारे भी बहुत सारी पारिवारिक बहुत सारी समस्याएं हर एक परिवार में होता है, तो मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है। मैं सब कुछ दिखाती नहीं हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो मैं कुछ दिखा नहीं पाती हूँ, तो मैं बनाती ही नहीं हूँ, वीडियो ही नहीं बनाती हूँ, क्योंकि बहुत काम मुझे भी घर में रहता है, मेरा भी परिवार है, काफ़ी बड़ा परिवार है। तो सब मैनेज करते हुए मैं 9 बजे तक, अपनी एसएसटी की क्लास मेरी स्टार्ट हो जाती है, तो मैं सारे काम मैनेज करके बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। तो उन सारी चीज़ों को, जो घर के काम होते हैं, मैं उसको नहीं दिखाती हूँ, कभी कभार थोड़ा बहुत दिखा देती हूँ, नहीं तो वैसे तो नहीं दिखाती हूँ। तो फिर मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए, इतना जल्दी जल्दी करना रहता है कि मुश्किल हो जाता है वीडियो बनाना, तो वीडियो नहीं बना पाती हूँ जिसकी वजह से। तो आप लोग भी इसी तरीके से मैनेज करिए, घर का काम को मैनेज करिए। मतलब आप 1 घंटे में कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें से ही टाइम निकालिए, थोड़ी थोड़ी टाइम निकाल करके आप लोग डेली पढ़िए। डेली का रूटीन बहुत अच्छा रहता है, अगर डेली नहीं पढ़ेंगे
तो फिर बाद में मन नहीं लगता है, ऊब सी लगने लगती है। ऐसे पे 2 घंटे 4 घंटे आप कम से कम एक बार में बैठिए तो 2 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़िए, उसके बाद ही उठिए, क्योंकि हम लोगों का ज़्यादा टाइम अब है नहीं। सीटेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत कम ही टाइम है, तो उन लोगों के लिए मैं ख़ास तौर से कह रही हूँ कि वो लोग 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई करें। अगर अभी से तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग तो कम से कम दिन रात एक कर डालें। अभी भी बहुत ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, बहुत अच्छा स्कोर जाएगा अगर अच्छे तरीके से करेंगे। तो जो लोग अभी कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एकदम शून्य से तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उन लोग के लिए मैं बता दे रही हूँ कि उन लोग ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहले सिलेबस को देख ले, मेरे सिलेबस में है क्या, सिलेबस के अकॉर्डिंग वो लोग अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और जितने वाईटी पे फ्री क्लासें बहुत सारी सब्जेक्ट की चल रही हैं, सारे सब्जेक्ट जो उनका सब्जेक्ट होगा उसको देख लें और उसी तरीके से अपनी तैयारी कर दें। और प्रीवियस एग्जाम और प्रैक्टिस सेट इसको ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करें मॉक टेस्ट को लगाने। ये सारी चीज़ें अगर, और दूसरी बात तीसरी बात, सारी जितनी बातें मैं बता रही हूँ सारी बातें हैं कि आपको सबसे पहले क्या है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो सब कुछ आप लोग को बहुत क्लियर होता चला जाएगा। तो आप लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर कर लीजिए, उसको अपने हैंड नोट्स बना लीजिए, जो आप पढ़ रहे हैं उसको हैंड नोट्स बनाते जाइए। वाईटी पे बहुत सारी फ्री क्लासें चल रही हैं, जो वहाँ से पढ़िए और अपना नोट्स बनाते जाइए। बाद में उसको अगर नहीं क्लियर हो रहा है जहाँ पे, तो उसको लाइन करके रखिए, उसको फिर से दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक आगे मत बढ़िए। अगर हाँ नहीं भी समझ में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसी में फंसे रहो, उसको फिर दूसरा पढ़ो, उसको बाद में जब फ्री माइंड रहे तब उसको पढ़ाई करो। और सुबह में उठ के अगर आप पढ़ाई कर सकते हैं तो और अच्छा है, इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सुबह का टाइम होता है एकदम माइंड फ्रेश रहता है। तो जो चीज़ जो बोरियस लगती है उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना है तो पढ़ना है, पढ़ाई करना है, पढ़ाई नहीं छोड़ना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसा नहीं है कि उसको हम छोड़ देंगे। तो आप लोग की ये मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों की मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी बातें होंगी, जो भी समस्याएं होंगी, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं कमेंट के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगी और उसको आंसर लेके आऊँगी। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जो मैं बताई हूँ सारी बातें सीटेट के लिए। सीटेट का अब टाइम है नहीं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर लीजिए, जितना हो सके उतना तैयारी करिए, मॉक टेस्ट लगाइए, प्रैक्टिस सेट लगाइए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए।